ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चे, लास्ट क्लास में अर्थमेटिक रीजनिंग का हमने एक कंसेप्ट समझा था बच्चे, जहां पर कुछ अच्छे सवाल हमने क्लास में किए थे। आज उसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे कुछ और शानदार सवाल। जैसे आपके सामने आ गया पहला सवाल। ये बोलता है सर्टेन नंबर ऑफ हॉर्सेज एंड एन इक्वल नंबर ऑफ मेन आर गोइंग समवेयर। एक निश्चित संख्या में घोड़े और एक समान संख्या में पुरुष कहीं जा रहे हैं। फिर बोलता है हाफ ऑफ द ओनर्स आर ऑन देयर हॉर्सेस बैक वाइल द रिमेनिंग वन आर वॉकिंग अलोंग लीडिंग देयर हॉर्सेस। बोलता है आधे मालिक अपने घोड़े की पीठ पर है जबकि शेष अपने घोड़े के साथ चल रहे हैं। फिर बोलता है इफ द नंबर ऑफ लेग्स वॉकिंग ऑन द ग्राउंड इज 70, यदि जमीन पर चलने वाले पैरों की संख्या 70 है तो आपसे बोला हाउ मेनी हॉर्सेज आर देयर, तो आपसे बोला तो कितने घोड़े हैं। तो बच्चे, अगर हम इस सवाल की बात करें तो ये सवाल देख के किसका लगता है, ये सवाल लगता है आपका मैथ्स का, लेकिन ये सवाल पूछा गया है रीजनिंग के पेपर में। तो अब देखते हैं कि जब भी इस तरह का कोई भी सवाल, मैथ्स का सवाल रीजनिंग में पूछा जाता है, इसको हम बिना एक्स माने हुए कैसे बनाते हैं। इस पर लास्ट क्लास में ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूं, उम्मीद करता हूं आपने उस वीडियो को देखा होगा। चलो जी, अब वो कैसे बनाएंगे। तो देखो जी, अगर मुझे इस सवाल को बिना एक्स मान के बनाना है, अगर इस सवाल को बिना एक्स मान के बनाना, तो पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है आपको कंडीशंस को पढ़ना पड़ेगा, सवालों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, और जो भी कंडीशंस दिया हुआ है उसको आराम से आपको समझना पड़ेगा। आओ जी, सवाल क्या बोलता है। सबसे पहला कंडीशन, ए सर्टेन नंबर ऑफ हॉर्सेज एंड इक्वल नंबर ऑफ मेन आर गोइंग समवेयर। तो पहला कंडीशन क्या है बच्चे, जितने आदमी उतने घोड़े। पहला कंडीशन है नंबर ऑफ हॉर्सेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेन, दोनों संख्या बराबर है। फिर बोलता है बच्चे हाफ ऑफ द ओनर्स आर ऑन देयर हॉर्सेज बैक व्हाइल द रिमेनिंग वन आर वॉकिंग अलोंग लीडिंग देयर हॉर्सेज। अब बोलता है बच्चे कि आधे मालिक अपने घोड़े के ऊपर है। इसका मतलब जितने आदमी है उसके आधा आदमी घोड़े के ऊपर है, मतलब आधे आदमी चल रहे होंगे। और वेरी ऑब्वियस है, घोड़ा तो किसी के ऊपर नहीं है, तो घोड़ा चल रहा होगा। मतलब जो चल रहे होंगे उसमें कौन कौन आएगा, सारे घोड़े आएंगे और आधे आदमी आएंगे। अब बोलता है इफ द नंबर ऑफ लेग्स वॉकिंग ऑन द ग्राउंड इज 70, ये कंडीशन दिया हुआ है। अब ये 70 क्या है बच्चे, 70 दिया हुआ है पैरों की संख्या। तो ये पैरों की संख्या किसकी होगी बच्चे, तो ये होगी सारे घोड़ों की प्लस जितने आदमी है उसके आधे की। ठीक है, ये आपको ध्यान से देखना बच्चे। ये 70 क्या है, ये है नंबर ऑफ लेग्स, ये पैरों की संख्या है। किसके पैरों की संख्या है बच्चे, जितने घोड़े चल रहे हैं और आदमी के, जितने आदमी उसके आधे आदमी के पैरों की संख्या का जोड़ किसके बराबर है, 70 के। तो मुझसे क्या पूछा, घोड़े कितने हैं, मुझसे पूछा घोड़े कितने हैं। तो वेरी ऑब्वियस ये सारे ऑप्शन किसके दिए हुए, घोड़े के। सारे ऑप्शन किसके दिए हुए, घोड़े के। आओ जी, अब लोग कैसे बनाते हैं। अब घोड़े और आदमी की बात हो रही है, तो पहला कंडीशन क्या था, घोड़े कितने दे दिया, 10। और मेरा पहला कंडीशन है कि जितने घोड़े उतने आदमी, तो आदमी भी कितने हो जाएंगे, 10। ठीक है भाई, अगर घोड़े की संख्या 10 और दिया हुआ है कि आदमी और घोड़े बराबर हैं, तो आदमी भी कितने होंगे, 10। अब देखो ये 10 के 10 घोड़े चल रहे हैं, लेकिन आदमी कितना चल रहा है, इसका आधा, यानी कि 5 आदमी चल रहे हैं, बिकॉज 5 तो घोड़े के ऊपर बैठे हुए। ठीक है, घोड़े सारे चल रहे हैं, आदमी आधे चल रहे हैं, मतलब आदमी कितना हो गया, 5। अब आ जाओ जी, पैरों की संख्या निकालते हैं। एक घोड़े के 4 पैर, तो 10 के कितने, 40। एक आदमी के 2 पैर, तो कितना, 10। कुल जोड़ा तो कितना आ गया, 50। इसका मतलब अगर सवाल में अगर मैं बोलता हूं कि कुल घोड़ों की संख्या 10 है, तो पैरों की संख्या कितनी आ रही है, 50। बट सवाल में पैरों की संख्या कितना दिया हुआ है, 70। इसका मतलब ये आंसर तो नहीं है। अरे क्लियर, बात समझ में आ रही है। कुछ नहीं करना बच्चे, बेसिक कंसेप्ट चीजों को समझना है। सेकंड पे आओ बच्चे, तो मैं क्या बोलूंगा, घोड़े कितने, 12, तो आदमी भी कितने, 12। कितने चल रहे हैं, तो चल रहे हैं 12 के 12। सारे घोड़े चल रहे हैं, तो घोड़े चल रहे हैं 12। आदमी कितना चलेंगे, 6। पैर निकालते हैं, 12 घोड़ों के 48 पैर, आदमी के 2, यानी कि 6 आदमी के 12 पैर। कुल पैर कितना आ गया, 60। सवाल में कितना दिया हुआ है, 70। ये भी आंसर नहीं है। ठीक है, ये हम बिना मैथ्स बना रहे हैं, बिना एक्स माने हुए बना रहे हैं। आ जाओ जी, तीसरा केस, घोड़े और आदमी। घोड़े कितना, 14, तो आदमी भी कितना, 14। सारे घोड़े चल रहे हैं, 14 का 14। आदमी कितने चलेंगे, 7। एक घोड़े के 2 पैर, यानी 4 पैर, यानी कि 56। एक घोड़े के 4 पैर, यानी कि 56। आदमी के 2 पैर, यानी कि 14। 56 और 14 कितना आ गया, 70। सवाल में भी क्या दिया हुआ है, 70। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। अरे क्लियर, ये उन बच्चों के लिए है जिनको आपको इक्वेशन बनाने में दिक्कत आती है, ये उन बच्चों के लिए। अगर आपको इक्वेशन बनाना आता है तो अच्छी बात है। आप देखो जी, आओ जी अगले सवाल पे। बहुत ही जानदार सवाल, मैथ्स का सवाल है।
मैथ्स का सवाल, ये एक सवाल को ऐसे याद कर लो, एक बंदर जो जो खंबे पे चढ़ना चाहता है वाला सवाल। अब वो सवाल क्या बोलता है, ए मंकी वॉन्ट्स टू क्लाइंब ए पोल ऑफ हाइट 30 मीटर। एक बंदर 30 मीटर ऊंचाई एक खंबे पर चढ़ना चाहता है, ठीक है। फिर बोलता है इन द फर्स्ट मिनट ही मूव्स अप बाय 4 मिनट एंड इन द सेकंड मिनट ही कम्स डाउन बाय 2 मिनट। हिंदी में पहले मिनट में वो 4 मीटर ऊपर जाता है और दूसरे मिनट में, दूसरे मिनट में वो 2 मीटर नीचे आ जाता है। मतलब पहले मिनट में वो 4 मीटर ऊपर चला गया, दूसरे में क्या आ गया 4 मीटर 2 मीटर नीचे, तीसरे मिनट में वो फिर से 4 मीटर ऊपर जाता है और चौथे मिनट में फिर से वो 2 मीटर इसी तरह नीचे आता है। मतलब इस सवाल में क्या है बच्चे, पहले मिनट में चढ़ा फिर उतर गया, फिर चढ़ा फिर उतर गया, फिर चढ़ा फिर उतर गया एंड सो ऑन। कितना चढ़ रहा है वो 4 मीटर, उतर कितना रहा है 2 मीटर। सवाल पूछा बच्चे कितने मिनट के बाद बंदर पोल के शीर्ष पे होगा, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स द मंकी विल बी ऑन द टॉप ऑफ द पोल। ठीक है, ये सवाल बहुत सारे बच्चों को दिक्कत देता है, गुरुजी ऐसे सवालों को कैसे एग्जाम में कैसे बनाया जाए। तो देखो जब भी कोई भी ऐसा सवाल जहां पर एग्जामिनर एक बंदर को खंबे पे चढ़ने की बात करे, सवाल समझते हैं। सवाल क्या बोल रहा है बच्चे, एक खंबा है, ठीक है जी। इस खंबे की लंबाई कितना दिया हुआ है 30 मीटर। खंबे की लंबाई कितना दिया हुआ है 30 मीटर। अब इसी खंबे के नीचे कौन बैठा हुआ है, एक बंदर बैठा हुआ है, ठीक है जी। ये बंदर इस खंबे के ऊपर पहुंचना चाहता है, लेकिन इस बंदर के साथ एक प्रॉब्लम है कि पहले मिनट में चढ़ेगा फिर नीचे आ जाएगा, फिर अगले मिनट में चढ़ेगा फिर अगले मिनट में नीचे आएगा, सो ऑन। तो पहले मिनट में क्या हुआ, ये 4 मीटर छलांग मार दिया और दूसरे मिनट फिर से 2 मीटर नीचे आ गया, फिर 4 मीटर छलांग मारा, फिर 2 मीटर नीचे आया एंड सो ऑन। ये कहानी चल रही है। अब सवाल ये बोलता है कि कितने मिनटों के बाद ये बंदर यहां पे पहुंचेगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई भी सवाल आ जाए जहां एग्जामिनर एक बंदर को खंबे पे चढ़ने की बात कर रहा हो, तो आपको बस एक चीज ध्यान रखना है, और ध्यान क्या रखना है कि पहले मिनट की जो उसकी छलांग है, पहले मिनट में कितना जा रहा है बच्चे 4 मीटर, पहले मिनट में कितना गया वो 4 मीटर ऊपर गया। तो इस तरह के सवाल में क्या करना है बच्चे, पहले मिनट की जो छलांग है आपको इसके खंबे की लंबाई से माइनस कर देना है। बस इसको ध्यान रखो, पहले मिनट में जितना छलांग मार रहा है उसको खंबे की लंबाई से माइनस। तो यहां से 4 मिनट माइनस किया तो कितना आ गया 26 मीटर। 4 मीटर मैंने माइनस किया तो कितना आ गया 26 मीटर। अब आप सिर्फ ये निकालो 26 मीटर जाने में कितना समय लेगा, खत्म। 26 मीटर जाने में कितना समय लेगा, अब इसको निकालेंगे कैसे। तो आप बस ये देखो कि जब वो ऊपर चढ़ा और पहली बार नीचे होता तो कितना समय लगा और कितना चढ़ा। आप ये देखो, जैसे पहले मिनट में वो 4 मीटर ऊपर चढ़ा, दूसरे मिनट में क्या हुआ 2 मीटर नीचे आ गया, इसका मतलब 4 मीटर से 2 मीटर वो नीचे आ गया, कहां पहुंच गया 2 मीटर पे। तीसरे मिनट में क्या हुआ, फिर से वो 4 मीटर की छलांग मारा, तो यानी कि 2 मीटर प्लस 4 मीटर कितना आ गया बच्चों 6 मीटर। चौथे मिनट में क्या हुआ, फिर से वो 2 मीटर नीचे आ गया, तो 6 मीटर माइनस 2 मीटर कितना 4 मीटर। अब यही से कैलकुलेशन निकाल लेंगे। तो अब मैं क्या बोलूंगा, 2 मीटर जाने में 2 मिनट का समय लगा, 2 मीटर जाने में 2 मिनट का समय लगा, 4 मीटर जाने में 4 मिनट का समय लगा। इसका मतलब जितना मीटर उतना मिनट का समय लग जाएगा, ठीक है। तो आप बताओ जी 26 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, 26 मिनट का समय लगेगा। मतलब 26 मिनट के बाद बंदर यहां पे पहुंच गया होगा, ठीक है। अब 27वें मिनट में क्या होगा, तो गौर से देखो बच्चे, हर ऑड मिनट में, विषम मिनट में, जब 135 वो चढ़ रहा है और सम संख्या मतलब इवन मिनट में वो क्या हो रहा है नीचे आ रहा है, तो 27वें मिनट में क्या होगा, फिर से वो छलांग मारेगा और कहां पहुंच जाएगा, सीधे ऊपर। तो ये बंदर ऊपर का पहुंचेगा 27 मिनटों के बाद। अरे क्लियर, कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर था बच्चे 27 मिनट, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लो बच्चे, बिकॉज इस तरह का सवाल एसएससी के प्री और मेंस दोनों में पूछा जा चुका है बच्चे, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आऊंगा इसके साथ कुछ और अच्छे सवालों को लेके। तो जी लिमिटेड पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, 2-2 3-3 सवाल करके डेली पढ़ेंगे, जिससे कंसिस्टेंट बनेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज डेली यहां पर आपको एक वीडियोस मिलेगी जहां पर आपको एक कंसेप्ट सिखाया जाएगा, एक ट्रिक बताया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इसके आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच।